अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है सोने से पहले कल वो दिन होगा जब मैं बदल जाऊंगा, कल वो दिन होगा जब मैं सुबह जल्दी उठूंगा, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करूंगा, सुबह की वॉक पर जाऊंगा, ताज़ी हवा में सांस लूंगा। Tomorrow is the day I want to change myself to who I really want to be, the best version of myself. चेंज आसानी से नहीं आता। आपको अपनी जिंदगी में कुछ आदतें शामिल करनी पड़ती हैं that all eventually lead to you becoming the best version of yourself. You also have to eliminate certain habits that are hindering your path. तो अब कितना वक्त लगेगा एक नई आदत बनाने में या पुरानी को छोड़ने में? ज्यादातर लोगों की सोच एक ही तरफ जाएगी कि एक नई आदत बनाने में या पुरानी छोड़ने में 21 दिन लगते हैं, 21 डेज। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मेरी यूनिवर्सिटी में जब मेरे टीचर ने मुझे कहा मुझे एक नई आदत बनाने में एग्जैक्ट 21 डेज रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी इस बात ने बहुत असर करा और मैंने सोचा कि मैंने इस बात को पत्थर पे लकीर की तरह मान लिया कि बस 21 दिन तक कुछ कर लेंगे तो ये हो जाएगा। एंड आई स्टार्टेड टू गो टू जिम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM और घर में सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि मुझे कोई नहीं उठाएगा। आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बाय माई सेल्फ। मोबाइल में एटलीस्ट 6-8 अलार्म्स का सेटअप करना पड़ा जो 6 बजे जिम जाने के लिए 4:30 बजे से बजना शुरू हो जाते थे। वो सर्द रातें और सर्द मौसम में गर्म बिस्तर को छोड़ना, इट वॉज अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। 1, 2, 4 दिन गुजरे एंड 21 डेज गुजर गए एंड आई थॉट कि अब ये मेरी हैबिट बन चुकी है। सो मैंने सिर्फ एक ही अलार्म सेट करा एंड देन व्हाट हैपेंड ऑन 22nd डे, माय फादर वाज नॉकिंग द रूम। मैं उठा, बाहर गया एंड व्हाट ही आस्क्ड मी, आर यू ऑल ओके? आज सुबह उठे नहीं। उन्हें नोटिस में आ गई थी ये चीज कि मैं सुबह में जल्दी उठ के जिम जा रहा हूँ, बट आई गॉट फेल्ड in forming a new habit using a 21-day theory. और बेशक यही एक्सपेक्टेड था because I was performing a task. I do not exaggerate अगर मैं कह दूं कि ये 21 दिन की थ्योरी सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया में मोस्ट फेमस मिथ है, लाइक इन अर्बन लेजेंड, तो ये गलत नहीं होगा। Now deep dive into it. इस 21 डे थियरी में 21 का नंबर कहां से आया और क्या रीजन है इसके इतने स्प्रेड होने का सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स एंड कोर्सेज में? डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज 1950s में एक प्लास्टिक सर्जन थे। जब उन्होंने अपने पेशेंट्स में एक अजीब पैटर्न दिखाई देने लगा, फॉर एग्जाम्पल एक नोज जॉब में उन्हें दिखा कि पेशेंट को अपनी नई नोज को देखने में एग्जैक्ट 21 डेज लगते थे। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि अगर किसी पेशेंट का आर्म या लेग एम्प्यूटेट हुआ हो तो पेशेंट ने एग्जैक्ट 21 डेज बाद अपने न्यूली एम्प्यूटेटेड पार्ट को एक्नॉलेज करना शुरू करा। डॉक्टर मार्ल्स ने अपनी थ्योरी को एक बुक में पब्लिश किया जो उस जमाने में बहुत फेमस हुई, जिसकी मोर देन 30 मिलियन कॉपी सोल्ड आउट हुई थी। नाउ इट मेक्स सेंस why people were starting to believe his theory. Why? Number 1, 21 का नंबर एक short period of time है and it is also considered a short temptation, means कि जो कोई भी कर सकता है। Number 2, 21 days का period इतना भी लंबा नहीं है जो believable ना हो। It is quite difficult but not impossible in easy words. Like मैं कह रहा हूँ कि कौन नहीं चाहेगा अपनी पूरी जिंदगी बदलना, वो भी सिर्फ 21 दिन में। और क्या ये सच है? क्या हम सच में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं सिर्फ 21 दिन में? मुझे पता है कि ये बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करा जा सकता उस एस्टिमेटेड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कि एक नई आदत बनाने में या पुरानी को छोड़ने में कितना वक्त लगेगा। सबसे पहले तो ये देखना था हमारा मकसद कितना मुश्किल है। अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं रोज फ्रूट्स खाना शुरू करूंगा, जो एक सिंपल हैबिट है, तो शायद मुझे कम वक्त लगेगा एज कम्पेयर टू अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स एथलेटिक स्किल को जैसे टेनिस सर्व को सीखना चाहता हूँ। दूसरी चीज, आपका बिहेवियर, आपके बिहेवियर की कंसिस्टेंसी आपकी नई आदत को बहुत तेजी से अडॉप्ट करने में असर डालती है। लाइक मैं जो कुछ एवरीडे 3 मिनट्स रिपीट करता हूँ वो ऑफ कोर्स डिफरेंट है मेरे उस फ्रेंड से जो वही चीज 30 मिनट्स हर दिन रिपीट कर रहा है। सो नाउ वी नीड टू क्लियर थिंग्स अप। आखिर में हमें कितना वक्त लगेगा एक नई आदत बनाने में या किसी पुरानी आदत को छोड़ने में? और इज देयर अ रिलायबल स्टडी दैट वी कैन डिपेंड ऑन? सो द आंसर इज यस। एक फेमस स्टडी है साइकोलॉजिस्ट फिलिप लैली की, जिसका टाइटल है हाउ आवर हैबिट्स फॉर्म्ड। इस स्टडी में 12 वीक्स तक 96 लोगों को फॉलो किया गया
हर शख्स ने एक नई आदत सिलेक्ट की जिससे वो 12 वीक्स तक फॉलो करेगा, जैसे कि लंच से पहले 3 ग्लास पानी पीना या डिनर के बाद 15 मिनट तक वॉक करना। एंड देन जब 12 वीक्स बाद डेटा एनालाइज किया गया ताकि पता चले कि कितना वक्त लगेगा पुरानी आदत से नई आदत को शुरू करने में, और 12 वीक्स बाद पता चला दैट अप्रोक्सीमेटली 2 to 8 months are must required for a task to become a habit and 66 days to be exact। वक्त में फर्क होने का रीजन था, वो क्या रीजन था? वो टास्क में, इंसान में और उनके सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जस्ट 18 डेज में ही अपने टास्क को अपनी हैबिट बना लिया था और किसी को 254 डेज भी लगे। सो अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट लेली, टू फॉर्म अ न्यू हैबिट और टू गेट आउट ऑफ द ओल्ड वन, यू मे नीड 2 to 8 months at least, not just 21 days at all। दोस्तों, चाहे 2 महीने हो, 3 महीने हो, साल, 2 साल, इट डजंट मैटर, बट व्हाट रियली मैटर्स, आप आज से शुरू करो। और जब आप शुरू करते हो तो याद रखिए, अपनी नई आदत को मेंटेन करना, उसे अपने स्केड्यूल का हिस्सा बनाना, रिमाइंडर सेट करना, सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको परफेक्ट होने की कोशिश ही नहीं करनी। किसी चीज में 1 या 2 बार गलती करने का कोई असर नहीं पड़ता। ऑल्टरनेटिवली आपकी मिस्टेक्स आपको चांस देंगी टू इम्प्रूव योरसेल्फ। अपने बिहेवियर में इम्प्रूव करने के लिए आपको वक्त लगेगा, न्यू हैबिट्स को अपनाने में आपको वक्त लगेगा, अपने आप को जल्दी किसी चीज में बेहतर बनाने में आपको वक्त लगेगा। इफ आई वांट टू बिकम अ बेटर पर्सन, तो मैं छोटे छोटे चेंजेस पे काम करूंगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट बहुत बड़ा चेंज ले आऊं, क्योंकि ऐसा करना ह्यूमन साइकोलॉजी के भी अगेंस्ट है। चेंज इज नॉट ऑलवेज इजी, बट विद इनफ डेडिकेशन एनी हैबिट कैन बी रीशेप्ड। So if you really wanted becoming the best version of yourself, so get up today and start working on it. I promise you all get there. Thank you so much.